ये जो कैमरा है ये 8 घंटे की मेमोरी कार्ड अगर इसका 28 GB का है, 8 घंटे की कंटिन्यूस मूवी बना सकता है। और इसका जो रिजल्ट है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। वैसे भी यूज करते हो? नहीं वैसे यूज होने का नहीं है, गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। इसमें बैटरी नहीं है, इसके कनेक्ट करके पावर इसको चाहिए इसको। तो उसका कनेक्शन प्रॉपर इस पे लगवाया है? नहीं करवाया है, करवाया है इसमें। और ये एक तरह से सर्विलेंस का भी काम करता है कि अगर मैं गाड़ी की छोड़ देता हूँ और हाँ उसके बाद अगर कोई गाड़ी को आकर टच करता है या दरवाजा को टच करता है, ग्रेविटी वाइज उसको कोई शॉक लगता है खड़ी गाड़ी में, अभी चलते हुए नहीं, खड़े में अगर कोई अगर टच करेगा हिलाएगा जलाएगा तो भी ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए इस टाइम ना ये न्यूट्रल पर है, गियर में नहीं है गाड़ी, थोड़ा थोड़ा 50 की है अभी, हालांकि अभी ढलान नहीं थी। ढलान और अगर इसको हम ऐसे छोड़ देना तो ये 130 तक निकल जाता है। अच्छा, इतनी ग्रेविटी की वो इतनी है ढलान है भारत उस साइड पे, ये जो हाँ एक तो ये तो ढलान नजर आ रही है सामने, लेकिन बहुत होती है 60 तक पहुंच गई ना। देखिए होता क्या है, लोग ना उस पानी की डालने के चक्कर में रोड पे खड़े हो जाते हैं, वो एक्सीडेंट्स हुए यहाँ पे लोगों के बहुत। ना 70 क्रॉस कर गया ना, रात को सामने वापस जा रहा है तो उसके इंतजाम है ना। देखें यहाँ तो अभी गैस नहीं है, पूरा ऐसे ही। बहुत सी बिल्डिंग वालों ने ये किया है कि बड़ा एक टैंकर लगवा लिया, गैस टैंकर, उसमें वो कंबाइनली फिल कर लेते हैं और लाइनें दी। इस तरह का तो सेटअप आजकल चलना शुरू हो गया है अपार्टमेंट्स में भी, घरों में भी, लेकिन ये कि कम है, बहुत ज़्यादा नाग नहीं है। इसकी तो है लेकिन बाहर वो सिक्योर टैंक्स है वो इनके अप्रूव हुए हुए। यहाँ पे मसला ये है ना कि इनकी जो अप्रूवल अथॉरिटीज है ना वो बहुत सख्त है, वो नहीं बर्दाश्त करते। मतलब पाकिस्तानी साहब के साथ चल रहा है। देखिए ना वो जो एरिया नजर आ रहा है आगे, साफ नजर आ रहा है कि ढलान पर है, यहाँ से भी ये फील हो रहा है। लेकिन भारत वो जो स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ हम खड़े होने की कोशिश की थी और पुलिस वाला आ गया था, वो जगह है, वहाँ पे कुछ डेफिनेटली है। डराना है कि इसमें कान इफेक्ट आ रहा है। हम 90 पे पहुंच गए हैं। ना वहाँ जितनी पब्लिक पीछे खड़ी सबको भगा दिया वहाँ से।
भी नहीं है अभी तक। हाँ चले गए ना, कोई भी नहीं मिला, तो पहले कितनी पब्लिक पॉइंट आया नहीं है। नहीं समझ रहा था, लेकिन अब डैम आ रहा है सामने, तो इसका मतलब पीछे रह गया। लेकिन भीड़ लेके बैठे ना गाड़ियों में दोनों साइडों में, इनका तरीकेकार इनकी पिकनिक यही है। जहाँ मट्टी इस टाइप की नजर आएगी वहाँ बैठे जाएंगे आराम से। ये समंदर यहाँ से काफी दूर है। समंदर यहाँ से करीब करीब जो पड़ता है यम्बो का पड़ता है, तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। है तो पूरा वही रेड सी, जद्दा में और अबू में राबिल में सेम वही एक ही जिजान जद्दा राबिल। आगे और चले जाए तो जद्दा आगे में तो करीब ही है। अच्छा, जम्बो में मैं था, तो जम्बो में भी हमारा जो घर था वो समंदर से पास था। तो आप ये समझ लें कि डेली हम लोग इशा के बाद जो है वो चले जाते थे डेली। बहुत और एक्टिविटी थी नहीं, पार्क था छोटा सा, चले गए वहाँ पार्क वार्क बने हुए थे इस टाइम, चले गए जाके बैठे राबिल में। राबिल में नहीं, यम्बो में। राबिल में भी करीब ही पड़ता था, लेकिन ये कि यम्बो में हमें ज़्यादा और ज़्यादा करीब से आसानी रहती थी। पॉइंट है। अच्छा, उसमें पानी जमा हो गया ना तो फिर बैठ गई यार। ये वो बता रहा था डैम आपको। हाँ इसके बाद ये जो पानी जमा होता है, समझिए ये बारिश का पानी नहीं जमा होता है। और ऐसे कई डैम बने हुए मदीना के आउटस्कर्ट्स के अंदर, सिर्फ यहाँ मदीना में नहीं है, और भी मक्का में, इधर उधर और भी जगहों पे बने हुए हैं। तो ये पानी अपना स्टोर करके रख लेते हैं। हमारे डैम पे कुछ सपना रहता है रोज। यहाँ पे नुकसान हुआ, ये हुआ, वो लटका दो उनको जितने भी हैं। हाँ, बात सबको लगा बात ले, लो, उसके एक तरीके को लटकाओ ना, ये एक दो दो काफी है बस। हाँ दो को सैंपल बनाओ, अभी सब सीधे हो जाएंगे अभी। जिसने बयान दिया ना बड़ा जो है एकदम उसको लटकाओ बस। गिरफ्तार कर लो उसको और बोलो दे रहे हैं, तो देखो सब खामोश हो जाएंगे। नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करें उसको निकालो। काम का जॉब कर रहे हो अभी? मैं टेक्सटाइल केमिकल्स की कंपनी हमारी इम्पोर्ट करती है। अच्छा, टेक्निकल जॉब। ओके। आप अकाउंट्स में नहीं हो, वरना तो मेरी फैमिली ज़्यादातर अकाउंटेंट है। मैं टेक्निकल और सेल्स की। बहुत कम लोग जो है इस साइड के ऊपर हैं, बाकी तो मेजॉरिटी जो है वो अकाउंट्स में। वो दोनों भाई जो है अकाउंट में आए थे। मैं जब यहाँ पे था, यहाँ पे इस टाइम पे राबिल में, तो उस टाइम पे बाल दफा इमरजेंसी कॉल्स आती थी रात 2 बजे, क्योंकि जाना पड़ता था। जितना हाईवे जरा वहाँ प्रॉब्लम आई है, कहो भाई, जाना पड़ता था। आप उसको नहीं मना कर सकते, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है तो जाना। उस टाइम पे ये परेशान 2 बजे की कॉल आती है, ये क्या मसला है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अंकल देखें, टेक्निकल जॉब है। एक जनरेशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, 24 आवर्स टर्बाइंस चल रही है, तो उसमें अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसमें फिर मेरी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जाना पड़ेगा। मैं अकाउंटिंग थोड़ी कर रहा हूँ कि अगर आज सही हिसाब नहीं आया तो मैं कल कर लूंगा या मैं कल कर लूंगा, नहीं, वो तो देन एंड देयर जाना है उसी टाइम पे। राबिल पावर प्लांट पे था मैं, इनिशियली मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम का प्रोजेक्ट था, उसमें 3000 मेगावाट का था उस टाइम पे, 4000 मेगावाट का। और उसमें मेरा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ मेरा, वो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स की तरफ एक्सपीरियंस हो गया। आपको पता है अच्छी तरह से कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब आपकी जो कंप्यूटराइज कंट्रोल है, आजकल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। पैनल बने हुए हैं। कंट्रोल पैनल जो पुराने वक्तों के, वो तो आपके वाइड होते थे, जब
वायर कंट्रोल होते थे, हार्ड वायर सिस्टम होता था, अब सारा हाँ। डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर चीज आपकी जो है वो पहले वो फिजिकल रिलेज होती थी और फिजिकल रिलेज नहीं है, अब आपकी हर चीज सॉफ्टवेयर के जरिए रिलेज जनरेट होती है और वहाँ सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, लॉजिक बनती है, उसकी सब चीजें होती हैं। तो उसमें जैसी बात है, जब कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसमें सबसे ट्रिपिंग हो गई, मिसाल के तौर पर टर्बाइन ट्रिप हो गई, तो सबसे पहली जो कॉल जाएगी वो आईएनसी इंजीनियर के पास जाएगी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर के पास। वो आएगा, वो आकर चेक करेगा कि आया कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, फॉल्ट कहाँ, आया कि हमारा अपना इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्स अलार्म है या कोई फॉल्स ट्रिपिंग हुई है या मैकेनिकल का फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट है। उस वक्त फिर हमारी डिसीजन